नमस्कार, मैं पीसी जोशी, न्यूरोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर। आज मैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसको हम नॉर्मल तौर पे कह देते हैं सर्वाइकल हो गया। और ऐसा अक्सर महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। उसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे आपका उठना बैठना ठीक नहीं है, आपकी बैठने की पोजीशन ठीक नहीं है, या आपका काम करने का तरीका ठीक नहीं है, या आप मोटा तकिया लगा के सोते हैं, या आप सिर के नीचे हाथ लगा के सोते हैं, या आप झुक कर के इस तरीके से काम करते हैं। यानी कि आप सिर्फ किसी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आप इस तरीके से झुक कर के काम करते हैं, तो नज़रें इधर रहती हैं और हाथ इधर काम करते हैं, तो इस वजह से भी आपको सर्वाइकल आ सकता है। और जब सर्वाइकल आता है तो इसके अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं। कुछ लोगों की गर्दन अकड़ जाती है, कुछ लोग गर्दन की मूवमेंट नहीं कर पाते, ऐसे भी नहीं कर पाते और ऐसे भी नहीं कर पाते, और पीछे एक हम्प सा बन जाता है, कुबड़ सा। यानी कि कुबड़, हम इसको इस जैसे एक बैल का कुबड़ होता है उस तरीके से कुबड़ बन जाती है। हाथों में झंझनाहट होती है, ग्रिपिंग कमज़ोर हो जाती है, वॉमिटिंग का मन करता है, और कभी कभार अचानक से सो कर के उठे तो चक्कर सा आता है, आंखों के आगे से अंधेरा छा जाता है बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन को हम सर्वाइकल कहते हैं। और जो मेन कारण होते हैं, आपका उठना ठीक नहीं है, बैठना ठीक नहीं है। क्यों होता है जो हम बता रहे हैं, ये तो अब हमने आपको बताया कि उसके लक्षण क्या हैं, वॉमिटिंग होना, अंधेरा छाना। लेकिन जब किस वजह से होता है, उसके लिए आपने कौन कौन से ऐसे काम कर रखे हैं जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल की दिक्कत आ रही है। एक्चुअल में ये सर्वाइकल एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, न कि कोई ऐसे डिजीज़ जो कि घातक हो। ये लाइफस्टाइल की आपकी डिजीज़ है जिसकी वजह से आपको दिक्कतें होती हैं। तो इसके लिए आपको अपना बैठने का तरीका, कमर सीधी करके बैठना, उठने का तरीका, लेटने का तरीका, पढ़ने का तरीका, या ऑफिस में काम करने का तरीका, थोड़ा इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, तभी आप सर्वाइकल से बच सकते हैं। और सर्वाइकल कोई एक टाइप का नहीं होता है, ये 4 किस्म का होता है, और उसकी चारों किस्म के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी किस्म के सर्वाइकल होते हैं। लोग नॉर्मली सर्वाइकल को एक ही नाम लेकर के पीछे छुड़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पीछे छुड़ाना आसान है, और उसके लिए आपको कुछ दिन न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। बस ध्यान रहे कि धैर्य के साथ आएँ, और बहुत पुराना सर्वाइकल लेके आएंगे तो समय भी लंबा लगेगा। और अगर कुछ समय का है, 1-2 साल का, या 3 साल का, या 4 साल का, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन समय ज़रूर लेके आएँ। आप ऐसा ना सोचें कि फट से ठीक हो जाएगा। कभी कभार कुछ लोगों के पीछे का हम्प इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि उसको डाउन करने में समय लग जाता है, और जब वो समय जो लगता है, उसके बाद जब उनको ठीक होने के बाद जो खुशी मिलती है, वो एक अलग ही लेवल की होती है। तो अपने अंदर धैर्य ज़रूर लेके आएँ अगर आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं यहाँ पे कोई जादू टोना टोटका या ऐसा कुछ है, तो आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। न्यूरोथेरेपी बिल्कुल साइंटिफिक मेथड पे काम करती है, बिल्कुल मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग काम करती है। ऐसा कोई टोना टोटका नहीं होता है। हाँ, बशर्ते आपको दवाई यहाँ नहीं दी जाती, बिल्कुल मेडिसिन लेस थेरेपी है, और इसके बहुत अच्छे चमत्कारिक परिणाम हैं। कभी कभार तो कुछ अच्छे वाले साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, और ये अक्सर मैंने देखा है। जैसे कई लोग मेरे पास सिर्फ आते हैं कि हमें गैस की दिक्कत है। जब हम उनको पेट ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं तो उनका गैस के साथ साथ बदन दर्द, सर्वाइकल, वो भी कम होता जाता है, क्योंकि अंदर से जो गैस होती है वो ऊपर को चढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन जब इतना ही ट्रीटमेंट देते हैं तो वो उसको काफ़ी आराम आ जाता है। इसलिए जब हम आपको ये बता रहे हैं कि सर्वाइकल के कारण, उसके लक्षण, और आप किन तरीक़ों से बच सकते हैं, तो इसको ध्यान से सुनें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं सर्वाइकल के टाइप और सर्वाइकल की बेस्ट एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, जो आप खुद भी कर सकते हैं घर में, और खुद करके भी अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर
प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी ना हो तो आपका घर बैठे भी ये ठीक हो सकता है। अगर प्रॉब्लम बड़ी हो गई है, अगर आपकी गर्दन नहीं मुड़ रही बिल्कुल भी इधर को, तब आपको न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने की बहुत अच्छी ज़रूरत है। यानी कि आपको उसी समय जब आपको फील हो कि गर्दन नहीं मुड़ रही है और सेकने के बाद, सिकाई करने के बाद भी इस एरिया की वो ठीक नहीं हो रही है, तो आप उसके लिए इधर आ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।